नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब पार्टी ज़राए के मुताबिक किसी और उम्मीदवार ने मुकाबले में कागजात जमा नहीं कराए। बतौर सदर कामयाबी का हतमी ऐलान जनरल काउंसिल के इजलास में किया जाएगा। जनरल काउंसिल के अरकान शो ऑफ हैंड के जरिए नवाज शरीफ की बतौर सदर नामजदगी की तौसीक करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल के लिए अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। नदीम चौधरी से इस हवाले से बात करेंगे। जी नदीम चौधरी, अपडेट कीजिएगा। नदीम चौधरी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब पार्टी ज़राए के मुताबिक किसी और उम्मीदवार ने मुकाबले में कागजात जमा नहीं कराए। बतौर सदर कामयाबी का हतमी ऐलान जनरल काउंसिल के इजलास में किया जाएगा। जनरल काउंसिल के अरकान शो ऑफ हैंड के जरिए नवाज शरीफ की बतौर सदर नामजदगी की तौसीक करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल के लिए अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। नदीम चौधरी से बात करेंगे। जी नदीम चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नए सदर के हवाले से जो इंतखाबी अमल था वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। 3 बजे का वक्त दिया गया था जब उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करनी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने अब से कुछ देर पहले जो फहरिस्त जारी की उसमें सिर्फ एक ही नाम था। 7 कागजात नामजदगी जो दुरुस्त करार दिए गए थे उन तमाम के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के थे। किसी भी एक उम्मीदवार ने नवाज शरीफ के मुकाबले में सदर के ओहदे के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। यूँ तकनीकी तौर के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नए सदर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। लेकिन इसका जो हतमी ऐलान है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह अब से कुछ देर के बाद जो निजी होटल में एक जनरल कौंसिल का इजलास होने जा रहा है वहां पर करेंगे और जनरल कौंसिल के तमाम अरकान खड़े होकर और शो ऑफ हैंड के जरिए नवाज शरीफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने की जो ऐलान होगा उसकी बाकायदा तौर पर तौसीक करेंगे। इसके साथ साथ जनरल कौंसिल का आज का जो इजलास होने जा रहा है उसमें पार्टी आइन में जो मुख्तलिफ तरामीम है वो भी तजवीज़ की जाएंगी और उन तरामीम की जो मंजूरी है वो भी जनरल कौंसिल के इजलास से ली जाएगी। अब से कुछ देर पहले, चंद लम्हे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह समेत मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन से यहाँ से निजी होटल के लिए रवाना हो गई है। वहाँ पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल के ज़्यादातर जो अरकान हैं वो इस वक्त निजी होटल में पहुँच चुके हैं। तमाम तर तैयारियां वहाँ पर मुकम्मल हैं। जो ही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर कायदीन मकामी होटल में पहुँचेंगे तो जनरल कौंसिल का जो इजलास है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। इजलास के एजेंडे में ये बात शामिल है कि कुछ पार्टी आइन में तरामीम की जाएंगी और जब तरामीम करने के बाद नदीम चौधरी ये कहिएगा कि आपको बताएं कि नदीम चौधरी हमें जनरल काउंसिल के इजलास के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ ने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की है, वो सुनते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये उनका हक था। जिस तरह उनको हटाया गया था, अल्लाह ताला ने करम फजल किया है कि अब वो दोबारा अपना ओहदा संभाल। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू मुलाहिजा की। नदीम चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो कहिएगा जनरल काउंसिल का बाकायदा इजलास का जो आगाज़ है वो कितनी देर में शुरू होगा और इसके मज़ीद एजेंडे में क्या क्या शामिल है, तरामीम क्या क्या की जाएंगी? जी बिल्कुल, सपहर 3 बजे का वक्त दिया गया था इजलास के शुरू होने के लिए। इजलास का जो तहरीरी एजेंडा जारी किया गया था उसके मुताबिक सबसे पहले तिलावत कलाम पाक और उसके बाद नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। उसके बाद जो पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल वो ओपनिंग रिमार्क देंगे और उसके बाद जो सबसे पहला एजेंडा आइटम है उसके मुताबिक पार्टी के आइन में कुछ जो ज़रूरी तरामीम है वो की जाएंगी। उन तरामीम में कुछ ऐसी बातें भी शामिल हैं कि जिसके मुताबिक पार्टी के जो मुंतखब सदर हैं वो पार्टी के कुछ ओहदों के ऊपर नामजदगियां कर सकते हैं। इससे पहले पार्टी के आइन में इस तरह की नहीं थी। तमाम के तमाम जो ओहदे हैं वहाँ पर इलेक्शन होना होता था, लेकिन अब पार्टी ज़राए का ये कहना है कि कुछ ऐसी तरामीम की जा रही हैं कि कुछ पार्टी ओहदों पर मुस्लिम लीग नून के जो 9 मुंतखब सदर होंगे वो नामजदगियां कर सकेंगे और उन नामजदगियों की बाद जनरल कौंसिल के जरिए तौसीक करवाई जा सकती है। एजेंडे का जो आइटम नंबर 2 है उसके मुताबिक पार्टी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आज के जो मुस्लिम लीग नून के 9 मुंतखब सदर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी कामयाबी का बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे और जितना भी इंतखाबी अमल हुआ है जिसके मुताबिक जितने कागजात नामजदगी जमा हुए जो वहाँ पर उनके तजवीज़ कुनिंदगान और ताइद कुनिंदगान थे उसके बाद उन तमाम प्रोसेस का ऐलान करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आज के एजेंडा नंबर 2 के मुताबिक जनरल कौंसिल के इजलास के अंदर मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कामयाबी का बाकायदा तौर के ऊपर ऐलान करेंगे। एजेंडे के मुताबिक
उसी के जनरल कौंसिल के इजलास में नवाज शरीफ की बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने की बाकायदा तौर के ऊपर जनरल कौंसिल के इजलास में तौसीक की जाएगी। आज का जो एजेंडा आइटम नंबर 4 है उसके मुताबिक पार्टी के मौजूदा कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे और उसके बाद नौ मुंतखब सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इंतखाब के अपने दावत खिताब देंगे। एजेंडा नंबर 5 के मुताबिक नौ मुंतखब सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे और एजेंडा आइटम 6 के मुताबिक आखिर पे बाकायदा तौर के ऊपर दुआए खैर की जाएगी। तो ये आज का जनरल कौंसिल का मुकम्मल एजेंडा है। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, हमदा शहबाज समेत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत कुछ देर पहले मॉडल टाउन से मकामी होटल के लिए रवाना हो चुकी है। नदीम चौधरी, और बताइएगा कि अब तक इजलास में मजीद कौन कौन से हम रहनुमा पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, मजमूई तौर के ऊपर जनरल कौंसिल के अराकीन की तादाद 3500 है, जिनमें से ज्यादातर जो अराकीन है वो पहुंच चुके हैं, जिनका ताल्लुक दूर दराज सूबों और अजला से था, जैसे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जहाँ से ताल्लुक रखने वाले जो मुख्तलिफ लीगी रहनुमा और कारकुन और ये जनरल कौंसिल के अराकीन है वो गुज़श्ता शाम ही यहाँ पर पहुँच गए थे, जबकि कुछ जो अराकीन है जो करीबी अजला के थे वो आज सुबह यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए थे। तो ज्यादातर जो अराकीन है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हाल के अंदर हकीकतन इस पर तिल धरने की जगह नहीं है। हर तरह के जो सिक्योरिटी के इंतजाम है, चूँकि वहाँ पर वज़ीर आज़म खुद होंगे, वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर मौजूद होगी, तो यकीनी तौर के ऊपर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो उन्हीं के प्रोटोकॉल के मुताबिक किए जाने थे। तो इसलिए हॉल के अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं न सिर्फ वहाँ पर सख्त किए गए हैं, बल्कि होटल और उसके अतराफ में जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वहाँ पर भी काफ़ी सख्ती की गई है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को या गैर मुतल्लिका गाड़ी को होटल की पार्किंग में या होटल के अतराफ में पार्क करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिर्फ उन्हीं अफराद को होटल में जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड है या जो जनरल कौंसिल के मेंबरान हैं। तो वो तमाम तर जो तैयारियां मुकम्मल हैं। अब से कुछ देर के बाद जनरल कौंसिल का बाकायदा तौर के पर आगाज होने जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। अहम खबर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से अहम जायज़ा इजलास में मुख्तलिफ वफाकी वजारतों की जानिब से पाक चीन दो तरफ़ा मुआशी ताल्लुकात के हवाले से तजावीज़ पेश की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकतदार है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि चीनी इंडस्ट्री खुसूसन चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावा देते हैं। हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जाएगा। ख्यालात का इज़हार किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जाएगा। ख्यालात का इज़हार किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से।